नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि पितृ पक्ष में आप गाय को, कौवे को, कुत्ते को, चींटी को और ईश्वर को, भगवान को भोजन अर्पित करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, कैसे उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि पितृ पक्ष में आप चाहते हैं कि आपके पितृदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें, तो 5 जो जीव हैं उनको भोजन अवश्य देना है। 4 जीव और 1 देवता, कुल मिलाकर के 5। तो पहला है गाय। गाय में आप सब जानते हैं कि गौ माता में देवी देवताओं का वास होता है। तो यदि पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं तो उसमें गौ ग्रास निकालते हैं, गाय के लिए भोजन निकालते हैं और गौ माता को वो भोजन कराते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए परंपरा है, तो जब भी आप अपने घर में किसी का श्राद्ध करिए, अपने पूर्वजों का, पितरों का, तो गाय को अवश्य भोजन कराइएगा, क्योंकि गाय में देवी देवताओं का वास होता है। और गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि गाय जो है बैतरणी नदी पार कराती है। जो लोग इस धरती में जिनकी मृत्यु होती है और जो स्वर्ग जाते हैं, तो गाय बैतरणी नदी उन्हें पार कराती है। इसलिए गौ को ग्रास देना महत्वपूर्ण माना गया है। तो गाय को अवश्य आप ग्रास दीजिएगा, भोजन दीजिएगा पितृपक्ष में, जब भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करिएगा। दूसरा जो है, कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है पितृपक्ष में। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कुत्ते को यमराज का जो है पशु माना जाता है, जीव माना जाता है, यमराज का करीबी माना जाता है कुत्ता। तो इसलिए कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है श्राद्ध में, जब भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब आप कुत्ते को भोजन कराएंगे पितरों के श्राद्ध के समय, तो उससे यमराज प्रसन्न होते हैं। और यमराज ही तो हमारे कर्मों का निर्णय करते हैं। जो लोग यहाँ धरती से जाते हैं मृत्यु के बाद, तो यमराज का बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमारे कर्मों का निर्णय करते हैं, वही तय करते हैं कि हमें नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है। कर्मों का हिसाब करते हैं। तो अगर हम कुत्तों को भोजन कराते हैं तो उससे यमराज प्रसन्न होते हैं और पितरों को सुख प्रदान करते हैं। तो गाय को भोजन कराना है आपको और कुत्तों को भोजन कराना है। इसके अलावा कौवे को भी भोजन कराया जाता है। तो इसके बारे में क्या प्रमाण मिलता है कि गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि कौवा यम का प्रतीक है। तो इसलिए कौवों को भी अलग ग्रास निकाला जाता है। तो जब भी पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं तो गाय को, कुत्ते को और कौवे का भी अलग भोजन निकाला जाता है। उसको छत में रख देते हैं या ऐसे स्थान में रख देते हैं जहाँ कौवे आते हैं, तो वो उस भोजन को ग्रहण करते हैं। यम का प्रतीक माना जाता है। और कुछ लोग कहते हैं, ऐसी परंपरा है, कई जगह ऐसी मान्यता है कि हमारे पितृ जो है, हमारे पूर्वज है, वो कौवे के रूप में आते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसलिए भी कौवों को भोजन कराया जाता है। तो कौवों को यदि आप भोजन कराएंगे तो उससे पितृदेव प्रसन्न होंगे। इसके अलावा देवता को भी ग्रास अर्पित किया जाता है। तो देवता को ग्रास कैसे अर्पित करते हैं कि आप जब भी श्राद्ध करेंगे तो जो भी भोजन सामग्री है उसका हवन करते हैं। कैसे करते हैं कि गाय के जो उपले होते हैं, गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, गाय के गोबर को अच्छे से बना करके, सुखा करके जो उपले तैयार होते हैं, उसमें घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और जो भी भोजन पदार्थ आपने बनाया है उसकी 5 आहुति उसमें डाली जाती है, पितरों को याद करते हुए। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो भोजन है जो आपने अग्नि को समर्पित किया है, तो अग्नि के माध्यम से उसे देवता ग्रहण करते हैं। तो वो जो है देवों को वो ग्रास दिया जाता है, भगवान वो ग्रास ग्रहण करते हैं अग्नि के माध्यम से। तो ये अवश्य करिएगा कि अग्नि में भोजन का हवन अवश्य करिएगा। और चींटियों के लिए भी भोजन निकाला जाता है। तो ये माना जाता है कि जब आप चींटियों के लिए भोजन निकालेंगे तो आप देखते हैं कि कहीं पेड़ के नीचे या कहीं पे चींटियों का बिल होता है, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आती जाती हैं। तो वहाँ यदि आप भोजन रख देंगे तो एक तो चींटियाँ खाएंगी, और थोड़ा सा भोजन रखेंगे तो बहुत सारी चींटियाँ खा लेते हैं, और दूसरे जीव भी आकर के उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो चींटियों के लिए भी ग्रास निकाला जाता है। उससे मान्यता ये है कि जब बहुत सारे जीव ग्रहण करते हैं तो
हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं कि आपने उनके निमित्त जो है बहुत सारे जीवों का भरण पोषण किया, बहुत सारे जीवों को भोजन कराया। तो ये 5 जीवों को पितृ पक्ष में जब भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करें तो भोजन अवश्य कराइएगा। गाय, कौवा, कुत्ता 3 हो गए, और देवताओं को हवन के जरिए, और चींटियों को। तो यदि आप भोजन कराएंगे तो उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और किसी रोचक विषय की जानकारी लेकर आपके लिए आएंगे। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके सवाल भी लेंगे और आगे के कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे। नमस्कार।